अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। मुहर्रम के कितने रोजे रखना है और 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत क्या है, मुहर्रम के रोजों की फजीलत क्या है, हमें नियत कैसे बांधना है, ये तमाम तफसील आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, मुहर्रम के रोजों की फजीलत हदीस शरीफ में बहुत ज्यादा वारिद हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमजान के महीने के बाद अगर किसी रोजे की फजीलत ज्यादा है तो वो मुहर्रम के महीने की रोजों की फजीलत है। तो लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमें मुहर्रम के रोजों की फजीलत हासिल हो तो हम जितने रोजे रखना चाहें मुहर्रम के महीने में रख सकते हैं। पूरे महीने के अगर हम रख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। 20 रोजे रखना चाहें, 10 रोजे रखना चाहें, 8 रोजे रखना चाहें, जितने रोजे रखना चाहें हम रख सकते हैं, इसलिए कि रमजान के बाद इन रोजों की यानी मुहर्रम के महीने के रोजों की बहुत ज्यादा फजीलत है। लेकिन 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन की रोजे की फजीलत और ज्यादा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि जो शख्स 10 मुहर्रम के दिन यानी आशूरा के दिन रोजे रखेगा तो उसके रोजा रखने की बरकत से अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो लिहाजा हमें जरूर 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखना चाहिए, इसलिए कि 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत बहुत ज्यादा हदीस शरीफ में वारिद हुई है। 10 मुहर्रम के रोजा रखने की बरकत से अल्लाह ताला हमारे 1 साल के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब 10 मुहर्रम का रोजा अगर हम रखेंगे तो हमें उसमें एक रोजा और ऐड कर लेना है, एक रोजा और जोड़ लेना है। या तो हम 9 मुहर्रम को रोजा रख ले यानी 9-10 को रोजा रख ले या 10-11 को रोजा रख ले। वजह उसकी यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ ले गए तो आपने यहूदियों को देखा था कि 10 मुहर्रम को यानी आशूरा के दिन रोजा रखे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि आप 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन क्यों रोजा रखते हो? तो उन्होंने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को फिरौन से और उसके अजाब से फिरौन से नजात मिली थी और बनी इसराइल को फिरौन के अजाब से फिरौन की सख्ती से नजात मिली थी और फिरौन को अल्लाह ताला ने डुबो दिया था। बस हम इसकी खुशी में 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी अकीदत रखता हूँ, बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, तो मैं भी 10 मुहर्रम को मेरी उम्मत को यह हुक्म दूंगा कि 10 मुहर्रम को रोजा रखें और मैं भी 10 मुहर्रम को रोजा रखूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मुशाबहत ना पाई जाए इस वजह से मैं 9 को रखूंगा या 11 को रखूंगा या उम्मत को 9 और 11 को रखने का हुक्म दूंगा। तो लिहाजा हमें यहूदियों की मुशाबहत ना पाई जाए इबादत के अंदर भी, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म था कि 9 को और 10 को रोजा रख ले या 10 और 11 को रख ले ताकि यहूदियों की मुशाबहत ना पाई जाए। लिहाजा जब हम रोजा रखना चाहें आशूरा का तो एक रोजा और उसके साथ ऐड कर ले, 9 मुहर्रम का भी रख लें, 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का, और अगर 9 का नहीं रख सके हम तो 10 मुहर्रम का और 11 का रख लें। ये ज्यादा अफजलियत की बात है, ये ज्यादा फायदे की बात है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने फरमाया है कि आजकल के जो यहूदी हैं वो अपनी किताब पर कायम नहीं है, वो रोजा वोजा नहीं रखते हैं। तो अगर सिर्फ हम 10 मुहर्रम का भी रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पिछले 1 साल के सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे और जो हदीस शरीफ में 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत आई है वो तमाम हमें हासिल हो जाएगी। अब ये रहा मसला कि हमें नियत कैसे करना है। अगर हम 10 मुहर्रम के रोजा रखते हैं या 9 मुहर्रम का रोजा रखते हैं तो औरतें कैसे नियत बांधेगी, मर्द कैसे नियत बांधेगी? तो देखिए, जब हम सेहरी पे उठते हैं तो हम जब नियत करते हैं कि मैं मुहर्रम का रोजा रखूंगी या रखूंगा तो यही हमारी नियत होती है, यानी नियत दिल के इरादे का नाम होता है। जो सेहरी के लिए उठते हैं वही हमारी नियत काफी होती है। अलबत्ता किसी को अगर अपने दिल से सर्टिफाइड ना हो तो वो जुबान से नियत करना चाहें तो वो इस तरह नियत करें कि मैं मुहर्रम का आशूरा का रोजा रखता हूं या रखती हूं, ये नियत काफी हो जाएगी। या मैं 9 मुहर्रम का रोजा रखती हूं या रखता हूं, तो ये सिर्फ नियत काफी हो जाएगी। या 11 मुहर्रम का रोजा रख रहे हैं तो सिर्फ ये नियत कर ले कि 11 मुहर्रम का मैं रोजा रखता हूं या रखती हूं, बस इतना के लिया तो हमारी नियत काफी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हमें रोजा रखने का मुकम्मल सवाब हासिल हो जाएगा और हमारा रोजा मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से मुहर्रम के कितने रोजे रखना है और 10 मुहर्रम के रोजे की फजीलत क्या है और उसके साथ कितने रोजे को मिलाना है और रोजे की मुहर्रम के रोजे की नियत कैसे करना है, ये तमाम चीजें आप डिटेल से और तफसील से समझ गए होंगे। और ये जो तफसील हमने आपके सामने पेश की है ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।